सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम पैंट के घुटने का विश्लेषण करेंगे। घुटने में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आज उनका कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। घुटना रखने के 3-4 तरीके मैं आपको बताऊंगा। उन तरीकों को फॉलो करके आप अपना प्रॉपर घुटना रख सकते हैं, अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। किस साइज में कितना घुटना रखना है ये हमने आज विश्लेषण करना है। कुछ मेजरमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मेजरमेंट होते हैं वो शरीर के हिसाब से हमें पैंट बनानी पड़ती है। शरीर के हिसाब से ही उसके फॉर्मूले लिखते हैं। जिस वक्त हम मेजरमेंट लेते हैं ये सारी चीज़ें हम उस वक्त नोट कर लेते हैं। कितना पेट झुका हुआ है, कितना सामना डाउन करना है, कितनी बैक ऊपर उठानी है, कितना घुटना रखना है, ये सारी चीज़ें हम शरीर के हिसाब से भी करते हैं और फॉर्मूले के हिसाब से भी करते हैं। जो नॉर्मल साइज़ होते हैं उसमें हमारे फॉर्मूले काम करते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ होते हैं उसमें हम शरीर के हिसाब से घुटना भी रखते हैं, शरीर के हिसाब से पूरी फिटिंग रखते हैं। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको घुटने का कंफ्यूजन भी दूर करूंगा और 3-4 तरीके भी बताऊंगा आप किस किस तरीके से किस किस साइज़ में कैसे घुटना रख सकते हैं। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। ये भी एक घुटना भी एक पैंट की फिटिंग में मेजर होता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, घुटने का कंफ्यूज दूर करते हैं। घुटने को 3-4 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है कि आप कस्टमर का घुटने का, ये पहला तरीका है, घुटने का नाप लीजिए। आप नाप लें, घुटने का आप नाप ले लीजिए। उसमें अगर मान लो कोई गलती हो जाती है, जैसे आधा इंच या 1 इंच कम घुटना हमने नाप लिया, या कस्टमर ने ये नाप देते वक्त कह दिया कि 20 इतना रख दीजिए, और उसके बाद जब वो तैयार पैंट पहनेगा तो कहेगा टाइट है या लूज़ है। अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है घुटना नापने में तो ये शेप पट्टी आपकी मदद करेगी। जैसे अब इसकी मोहरी है 14 इंच, ये 14 इंच मोहरी है इसकी। आपने घुटना नाप लिया उसका, मान लो 18 इंच आपने घुटना नाप लिया, मेजरमेंट लिया 18 इंच, ये करीब 39-40 हिप में होती है। 18 घुटना आपने 18 घुटना नाप लिया। अब ये घुटने का आप निशान लगा लीजिए 4.5 और 9, ये आपने घुटने का निशान लगा लिया। तो ये शेप पट्टी आपकी मदद कैसे करेगी, ये आप यहाँ देख लीजिए, इस पे ये लगाएंगे और ये देख लीजिए कि आपकी शेप पट्टी यहाँ सामने में एक निशान लगा देता हूँ 40 के हिसाब का है। हिप 40 है, 13-39 और 13.25 इंच, ये 6.5 एक सूत, ये निशान हो गया सामने का। तो आप ये देख लीजिए कि ये पट्टी यहाँ ऐसे रखिए और इस निशान पर रखिए। ये जो आपका हिप का 1/3 है उस निशान पे ये रखिए। तो ये शेप पट्टी आपकी, ये मैं निशान लगा के बता देता हूँ। अब ये शेप पट्टी ने बता दिया, ये इस निशान से एक सूत अंदर आ गया। अब ये शेप पट्टी ने बता दिया कि आपका 18 घुटना ठीक नहीं। अब ये इधर से देख लें, कई बार क्या होता है इधर से अंदर आ जाता है, इधर से बाहर निकल जाता है। अब इधर से भी देख लीजिए तो आपको सही अंदाज़ा ये लग जाएगा। अब इधर से ये देखिए, ये एक सूत इधर से अंदर आ गया और एक सूत इधर से बाहर निकल गया। तो ये शेप पट्टी ने आपको ये बता दिया कि ये घुटना आपका सही है। इधर से एक सूत अंदर आ गया, इधर एक सूत बाहर निकल गया, तो ये 18 घुटना आपका सही है। मान लो
अगर ये घुटना 20 हो तो ये ऐसे घुटना आ रहा है 18 और आपने नाप रखा है 20। तो अगर 20 के हिसाब से भी आप निशान लगा लें, ये 20 के हिसाब से मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ, ये 5 और ये 10। तो ये शेप पट्टी यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी, ये तो फिर आपको एक ऐसे निशान लगाना पड़ेगा, स्क्वायर से ऐसे निशान लगाना पड़ेगा और इससे ऊपर ये ऐसे आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये शेप बिल्कुल बेकार होगी। ये शेप पट्टी ने आपका 20 घुटना बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। तो इस शेप पट्टी का भी घुटना बताने में बड़ा रोल होता है। अगर आपसे कोई गलती भी होगी हो, जैसे घुटना इसका 18 आ रहा है और हमने 20 नाप लिया या 19 नाप लिया, तो इसकी शेप खराब हो जाएगी, ये इस तरह से शेप जाएगी या तीर कमान बन जाएगा। ये एक तरीका है, आप घुटना नाप लीजिए और बाद में आप जब शेप पट्टी से मोहरी के निशान को ऐसे और ये 1/3 के निशान को आसन के निशान से ऐसे आप लेके जाएंगे तो आपका एक्यूरेट शेप मिल जाएगी आपको, और आपको पता लग जाएगा कि आपका घुटना कितना है। मान लो आधा इंच या 1 इंच आगे पीछे भी हमने नाप लिया तो भी हमारी शेप पट्टी हमें बता देगी कि ये आपने गलत नापा या ठीक नापा। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका है मोहरी के हिसाब से। मोहरी के हिसाब से भी हम घुटना रखते हैं। अब मोहरी के हिसाब से कैसे रखते हैं, जैसे मान लो 14 मोहरी है, ये एक नॉर्मल मोहरी है, ये नैरो पैंट में नहीं आती। नैरो पैंट कहाँ तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 13 मोहरी या 12, 11, 13, ये 3 टाइप की मोहरी होती हैं। हल्के साइज़ में 10 भी होती है नैरो टाइप में। तो अगर ये 14 मोहरी है तो आप इसको नैरो नहीं मान सकते, आप इसको टाइट फिटिंग में मानेंगे। टाइट फिटिंग में इसकी मोहरी। अब क्या करेंगे कि सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप कोई फार्मूला इस्तेमाल ना करें और इस निशान से इस निशान को मिला लीजिए। इस निशान को ये ऐसे शेप पट्टी रख के देख लीजिए आपका इधर से भी और इधर से भी, और उसके बाद आप घुटना देख लीजिए। अब ये देखिए, ये हमने शेप पट्टी रख दी और ये 14 पे ये शेप पट्टी रख दी। अब ये बिल्कुल बढ़िया शेप आ रही है, तो इसका घुटना अपने आप 14 से 4 इंच ज़्यादा आ गया। अगर टाइट फिटिंग है, जैसे नैरो फिटिंग है, और ये मोहरी हो समझो 13, यानी 2-2 सूत यहाँ से आप कम कर लीजिए। तो ये देखिए, ये यहाँ रखेंगे आप और ये रखेंगे, तो ये देखिए आपका घुटना कितना कम हो गया। ये इधर से भी, ये देखिए नैरो फिटिंग में ये घुटना आपका कहाँ चला गया। अब ये इसको नाप के हम देखेंगे तो ये घुटना 18 से आपका 17 ही रह गया, 17.25 रह गया, यानी 0.25 इंच अपने आप घुटना कम हो गया। तो ये टाइट फिटिंग का है। तो मोहरी का भी घुटने में बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोग करते हैं, मैंने भी बताया है एक आध पैंट में, कि आप मोहरी अगर नैरो हो तो उससे 3 इंच या 4 इंच आप ज़्यादा घुटना रख सकते हो। अगर मोहरी 14, 15, 16 है तो उससे आप 2 इंच या 2.5 इंच भी ज़्यादा घुटना रख सकते हो। ये भी तरीका घुटना रखने का है। 30 हिप से लेके और 42 हिप तक, 30 से 42 तक साइज हल्का ही माना जाता है, ज़्यादा हैवी साइज नहीं होता है। 30 हिप से 42 हिप तक एक ही फार्मूला चलता है, और वो फार्मूला क्या है, अब मैं फार्मूले बता रहा हूँ आपको। वो फार्मूला क्या है कि हिप का 42 हिप, जैसे 42 पे ही आप मान के चलते हैं, 42 हिप है, उसका आधा 21, उसका आधा हो गया 21। अब लूज फिटिंग में मैं यहाँ लिख देता हूँ, लूज में 42 हिप तक की मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल 42 हिप तक की बात कर रहा हूँ। लूज फिटिंग में आप हिप का आधा पूरा रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं। आपने हाथ 30 से लेकर 42 तक यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब मैं 42 के हिसाब से बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा है।
फुल लूज फिटिंग में आप पूरा 21 रखिए। मीडियम फिटिंग में आप क्या करेंगे, ये 21 से आधा इंच भी कम कर सकते हैं, 1 इंच भी कम कर सकते हैं और 1.25 इंच भी कम कर सकते हैं। अब ये तीनों बता दिए मैंने। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई तीन ये कैसे पता लगेगा कि हम आधा इंच करें, 1 इंच करें या 1.25 इंच करें। वो आपको पता तब चलेगा जब आप कस्टमर का मेज़रमेंट लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कस्टमर ने टाइटनेस पैंट पहनी हुई है, मीडियम भी पहनी हुई है और वो भी टाइटनेस है, तो आप 1.25 इंच कम कर दीजिए हिप के आधे से। और अगर मीडियम सी पहनी हुई है, हल्की सी लूज में आती है मीडियम, उसमें आप 1 इंच कम कर दीजिए। और अगर ज़्यादा लूज पहनी हुई है, मीडियम में भी एक लूज ज़्यादा पहनी है, तो आप आधा इंच कम कर दीजिए घुटना। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कस्टमर का साइज़ लेते वक्त, क्योंकि सारा डिपेंड आपके साइज़ लेने के ऊपर होता है। फार्मूले थोड़े बहुत 19-20 हो जाते हैं, लेकिन जब अगर आप प्रॉपर नाप लेते हैं तो आपको ये फार्मूले भी मदद करते हैं और फिटिंग भी अच्छी आती है। अब ये मीडियम का हो गया। अब टाइट फिटिंग का, टाइट का क्या करेंगे हम, टाइट में हिप का आधा यानी 21 से हम आप 2 इंच भी कम कर सकते हैं, आप 2.5 इंच भी कम कर सकते हैं। और नैरो पैंट में देखिए, नैरो पैंट भी मैं साथ में बता देता हूँ। अगर पैंट आपकी नैरो है, 10 मोरी है, 11 मोरी है, 12 मोरी है, 13 मोरी तक नैरो पैंट होती है। अगर मोरी 13 है तो आप 3 इंच टाइट फिटिंग में पूरा 3 इंच आप कम कर दीजिए घुटने को, हिप से आधा प्लस 3 यानी 21 आधा हो गया हिप का, और 3 इंच कम 18। अगर ये 13 मोरी है, 12 मोरी है, तो आप इसका 18 इंच घुटना रखिए। और अगर 18 इंच में कोई गलती होगी तो ये शेप पट्टी आपको ये बता देगी। मैं 18 का निशान लगा के बता देता हूँ आपको कि गलती कहाँ हो सकती है। यही 42 का ये हो गया, इसका सामना 42 का सामना ये यहाँ तक आएगा। और इसकी मोहरी हम रखेंगे 12 इंच, ये 6 इंच, ये मोहरी हम रखेंगे। अब 18 हम घुटना रखेंगे 3 इंच टाइट के हिसाब से। अब हम इस मोहरी से और इस निशान को ये देंगे, ये देखिए, ये हम लेंगे, ये हमारा लाल निशान आ गया। अब ये देखिए घुटना कितना अंदर चला गया है। ये अब इधर से भी लगा लेते हैं निशान और सही एक्यूरेट घुटने का हमें पता लग जाएगा। ये देखिए, अब इसका घुटना हमने रखा था 18, हमने 18 के हिसाब से रखा था। अब इसका घुटना कितना आ रहा है, 17.5 आ रहा है। इसका मतलब आधा इंच हमारे फार्मूले से कम हो गया, घुटना आधा इंच कम हो गया है। ये तो आधा इंच का कुछ फ़र्क नहीं है। अगर कोई हमने गलती भी की है तो ये हमारी शेप पट्टी हमें सेफ दे देगी कि ये घुटना आपने सही नहीं रखा, 2 सूत ठीक नहीं है या आधा इंच ठीक नहीं है, वो आपको ये शेप पट्टी हमारी बता देगी। एक तरीका ये है। अब क्या है कि अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, 42 हिप से 60 हिप तक, 42 हिप से 60 हिप तक क्या फार्मूला चलना चाहिए हमारा। अब देखिए, ध्यान से देखिए। आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने पहले कुछ बताया था, बाद में कुछ बता रहे हैं। वो साइज़ के हिसाब से है, वो बात मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। अब 42 हिप से 43 हिप से, 42 का तो हमने बता दिया, 43 हिप से 60 हिप तक का फार्मूला देख लीजिए आप। हिप का आधा 60 ही मान के चलिए, 60 हिप है, हिप का आधा 30, ये हो गया। लूज फिटिंग में सीधा 1 इंच कम कर दीजिए, 29 इंच इसका घुटना आएगा। मीडियम फिटिंग में 2 इंच कम कर दीजिए, सीधा 28 इंच घुटना आएगा। ये लूज में, ये मीडियम में, और टाइट में आप 3 इंच कम कर दीजिए, 27 इंच घुटना आएगा।
ये 60 हिप का बताया मैंने। अब 60 हिप आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक नॉर्मल सा 45-46 बता देता हूँ। 46 हिप में 23 इंच घुटना हो गया, 23 इंच आधा हो गया, 23 हो गया आधा। अब इसमें लूज फिटिंग में 23 में से 1 इंच कम करके हम 22 रख देंगे, 22 रख देंगे। मीडियम फिटिंग में 2 इंच कम करके हम 21 रख देंगे, 21। और टाइट फिटिंग में 20 रख देंगे, 20, 21, 22। ये घुटने 43 से लेके और 60 हिप तक ये फार्मूला चलेगा। लूज में 1 इंच कम, मीडियम में 2 इंच कम और टाइट फिटिंग में 3 इंच कम। अब अगर मान लो ये 40 हिप का नैरो पैंट है तो आप क्या करेंगे, मान लो इसकी मोरी 12 है, नैरो पैंट आ गई, तो आप क्या करेंगे, नैरो पैंट में आप आधा आधा इंच इसमें और कम कर सकते हैं। जैसे लूज फिटिंग में आपने 22 रखा है, आप 21.5 रख सकते हैं नैरो में। मीडियम फिटिंग में 21 रखा है, आप 20.5 रख सकते हैं नैरो, उसमें नैरो पैंट में। और टाइट फिटिंग में 20 है तो आप 1 इंच कम रखिए नैरो पैंट में, सिर्फ नैरो पैंट में। आप लोग पता नहीं बात को समझते नहीं हो या ध्यान नहीं देते हो। एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से मैं बताता हूँ, लिख के बताता हूँ, फिर भी आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बार बार देखो आप, और एक एक चीज़ को क्या बताया मैंने उसको आप समझें, आपकी सारी घुटने की कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी।